अरबपति बिजनेसमैन का बेटा और सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सऊदी अरब के एक चर्चित अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है इस मकसद के साथ कि वो अपनी पढ़ाई पूरा करेगा और अपने फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इसी दौरान उसका मुलाकात कुछ धार्मिक कट्टर सोच वाले लोगों से होती है और उसके सोचने समझने का नजरिया समाज के प्रति बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्टोरी मंच। आज के एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति का स्टोरी लेकर आया हूं जो था विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। 1957 में सऊदी अरब के कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। लादेन के पिता मौजूदा प्रिंस फैजल के काफ़ी करीबी दोस्त थे, जिससे उनका सीधा बेनिफिट उनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को होता था। मक्का मदीना में मस्जिद के रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम जो है उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलता था, जिसके वजह से उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा फल फूल रहा था। लेकिन कुछ कारणवश 1968 में लादेन के पिता का मौत हो जाता है और लादेन ब्रदर्स को $300 मिलियन यानी 19 अरब की संपत्ति विरासत में मिल गई थी। उसके दोस्तों से पता चला था कि जब वो शुरुआती पढ़ाई जेदाह के अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में कर रहा था तो वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। इसी पढ़ाई के दौरान वो मौज मस्ती भी किया करता था, नाइट क्लब जाता था और अपने रईस दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था। इसी दौरान उसके दोस्तों से चर्चा भी होती थी जिसमें उसके साफ कहना था कि वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करेगा और अपने फैमिली बिजनेस को एक नई मुकाम तक लेकर जाएगा। इसी दौरान लादेन का मुलाकात रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले एक शिक्षक शेख अब्दुल्ला आजम से हुआ, जिससे काफ़ी वो प्रभावित भी हुआ। शेख अब्दुल्ला आजम का मानना था कि जो भी विदेशी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज में काम कर रही हैं वो अपने तौर तरीका को मुस्लिमों के ऊपर थोप रही है, यानी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसके वजह से वो अपने मुस्लिम जो भी नियम तरीके हैं उससे दूर जा रहे हैं। इसलिए उनके विरुद्ध जिहाद छेड़ा जाना चाहिए और उन्हें मुस्लिम देशों से भगा देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर वो अपने स्पीच के दौरान इन सब चीज़ों पर जोर देता था। अपने विद्यार्थियों को विदेशी कंट्रीज के अगेंस्ट भड़काता था और उन्हें गोलबंद करता था। सन 1980 में विद्रोही समूह मुजाहिदीन सोवियत संघ और अफगान सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। इसका जानकारी ओसामा बिन लादेन को हो गया था और ओसामा बिन लादेन भी कई कट्टरपंथी समुदाय से अभी तक वो जुड़ चुका था और ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा अवसर था अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फेमस करने के लिए। इसलिए ओसामा बिन लादेन सऊदी से पेशावर पाकिस्तान आ गया और सऊदी से वो आर्थिक मदद जुटाने लगा और वो मुजाहिदीन को मदद करता था, जिससे मुजाहिदीन अफगान सेना और सोवियत संघ के विरुद्ध लंबे समय तक और अच्छे से लड़ाई लड़ सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब कर सके। इसके लिए उसने दवेश नाम का एक गुट भी बनाया था, जिसे बाद में अलकायदा के नाम से जाना गया। 1989 आते आते सोवियत संघ मुजाहिदीन से काफ़ी तंग आ चुका था, इसलिए उसने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। इसके साथ ही ओसामा बिन लादेन भी पेशावर पाकिस्तान से सऊदी आ गया कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इसके साथ ही वो आर्थिक मदद भी जुटाता रहा अपने बनाए गए गुटों और समुदाय को मजबूत करने के लिए। इसकी जानकारी सऊदी किंगडम को पता चलता है और लादेन ब्रदर्स को भी पता चलता है, जिसके बाद उसे सऊदी अरब से बहिष्कृत करके बाहर निकाल दिया गया। बहिष्कृत किए जाने के बाद ओसामा बिन लादेन सूडान चला गया और वहां उसने ट्रेनिंग कैंप खोल दिया, जिसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था और अमरीकियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे मुस्लिम देश में जो भी अमरीकी सैनिक अवेलेबल हैं उनको कैसे बाहर निकालना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
1992 में अलकायदा ने सबसे पहला अटैक एक होटल में किया था, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन नागरिक मारे गए थे। और इस प्रकार ओसामा बिन लादेन एक अरबपति बाप का बेटा था, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इसके बावजूद कुछ संगति की वजह से वो विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था।